गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिकल काइनेटिक्स टॉप चैप्टर का फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की डेरिवेशन करने जा रहे हैं। इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में आपको पता ही होगा कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो 1 डिग्री होगी, तो वो कहलाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? अगर 0 होगी तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। अगर यहाँ पे 2 होगा तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। और यहाँ पे 3 होगा या सम करने के बाद 3 आया तो वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक रिएक्शन ली है A टेंड्स टू प्रोडक्ट। हमने आपको स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शंस में बताया था कि हम सिर्फ रिएक्टेंट की बात करेंगे। तो रिएक्टेंट की बात करेंगे तो A टेंड्स टू प्रोडक्ट लेते हैं। तो जब T इज़ इक्वल टू 0 है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ये है, और इसकी कंसंट्रेशंस में अभी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो मतलब ये 0 है। पर जब T इज़ इक्वल टू T है, टाइम आफ्टर टाइम चेंज हो रहा है, तो उसकी कंसंट्रेशंस x हो रही है, मतलब A माइनस एक्स है, इसमें कुछ कमी हो रही है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है आपकी x। आपको मेन ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हम डेरिवेशन को लिखे। तो रेट ऑफ रिएक्शंस टाइम टी टाइम के लिए क्या लिख सकते हैं, हम रिएक्टेंट की ही बात करेंगे तो चेंजेस ऑफ कंसंट्रेशन DA अपॉन DT प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे हमने कौन सी बात करी है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करी है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 1। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, आपने 0 ऑर्डर की बात करी थी, तो हमने क्या लिखा था यहाँ पे 0। क्लियर? तो DA रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, DA अपॉन DT प्रोपोर्शनल टू A, और हमारे 1 क्या शो करता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब हम बात करें तो जब हमने रिएक्शन की ही बात करी थी तो T इज़ इक्वल टू 0 था, तब ये कंसंट्रेशन क्या थी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A थी। और जब आफ्टर A मोल पर लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में लिखा जाता है, और T इज़ इक्वल टू T है, तो कंसंट्रेशन क्या चेंज हो रही है, A माइनस एक्स मोल पर लीटर। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं हम, वैसे ही बात करेंगे हम, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या चेंज हो रही है, dx अपॉन dt इज़ इक्वल टू K, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा, A माइनस A डिग्री 1। क्या चेंज हुआ, आपकी कंसंट्रेशन चेंज को लिखा है, क्योंकि हमने क्या था, DA अपॉन dt इज़ इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या चेंजेस हो रहा है, x, तो dx अपॉन dt टाइम के अकॉर्डिंग, और A की कंसंट्रेशन आफ्टर T इज़ इक्वल टू T टाइम पे क्या हो रही है, A माइनस एक्स, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 1 है। हम पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, इसे यहाँ लाते हैं, इसे यहाँ लाते हैं, तो dx अपॉन A माइनस एक्स हो जाएगा। 1 की डिग्री को लिखो या नहीं लिखो बात एक ही है, वो 1 ही मानी जाती है, और K dt, हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। हमने कुछ नहीं करा है, पोजीशन इंटरचेंज करी है, इसे यहाँ लिया है, इसे यहाँ लिया है। आगे हम इंटीग्रेशन करते हैं अगर इसे, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू K कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस लॉग A माइनस एक्स बेस टू E, और K तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन साथ में आएगा तो वो T हो जाएगा, और प्लस C क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये इक्वेशन को मेनली ध्यान रखना आपको, माइनस लॉग A माइनस एक्स बेस टू E इज इक्वल टू KT प्लस C। आगे बढ़े, फिर से वही बात जैसे हमने फर्स्ट में करी थी, 0 ऑर्डर रिएक्शन करा, T इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू 0, तो अगर हमारे पास कंसंट्रेशन क्या चेंज हो रही है, A माइनस एक्स, तो x की जगह 0 रखेंगे तो A माइनस 0 इज़ इक्वल टू A, मतलब हम क्या पुट करेंगे, T इज़ इक्वल टू 0, और A माइनस एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, A, वही है, T इज़ इक्वल टू 0 और A माइनस एक्स की जगह हम पुट करेंगे A। वो कहाँ करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ देखेंगे अगर हम पुट करें तो A माइनस एक्स की जगह A करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस लॉग E A इज इक्वल टू K इंटू 0 प्लस C, मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ देख सकते हैं आप उसे ही,
माइनस लॉग ए माइनस एक्स की रिप्लेस में क्या करना है ए, और के और टी की रिप्लेस में क्या करना है 0 प्लस सी। तो आपके पास सी, ये तो 0 हो गया टर्म आपका। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस लॉग ई ए बेस टू ई। ये इक्वेशन नंबर 3 है। फिर ही हम सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखें, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 फिर से वही बता रही हूँ मैं, लॉग माइनस लॉग ए माइनस एक्स बेस टू ई इज इक्वल टू के टी प्लस सी। तो उसी में पुट करें हम, सी की रिप्लेस में हमने क्या पुट किया है माइनस लॉग ए बेस टू ई। ये के टी को हम इस साइड लाएं तो माइनस का हो जाएगा, और ये से हम वहाँ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस लॉग ए अपॉन ई, और ये माइनस का यहाँ से जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ तो माइनस है, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाले तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस बाहर निकलेगा, तो लॉग ए ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव में से ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपके पास ये रहेगा। अब हमें पता है लॉग का जो लॉ कहता है अगर माइनस में होता है वो अपॉन में चला जाता है, तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचेगा के टी लॉग ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। बेस तो सेम है दोनों का, लॉग ई ही है। अब हमें पता है लॉग ई को हटाते हैं, अगर उसको 10 में पावर 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से इंटू करना होता है। तो वही बात करेंगे हम कि लॉग के टी लॉग ई ए अपॉन ए माइनस एक्स को कन्वर्ट करें तो के टी, और हमें ई हटाना है तो 2.303 लॉग। अब जब 2.303 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेस चेंज हो जाएगा 10 में ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब ये हमें तो मेन कांस्टेंट के बराबर चाहिए ही रहता है, हम जो भी डेरिवेशन करते हैं वो के कांस्टेंट के अकॉर्डिंग करते हैं, मेन उसे बनाते हैं। तो यहाँ पे तो टी है, हम क्या कर सकते हैं इसे अपॉन में कर सकते हैं, तो 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। यही है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी से ही न्यूमेरिकल, ये अगर ध्यान रहेगा तो इसी से ही न्यूमेरिकल बनते हैं पूरे आपके। तो आपके पास जो कांस्टेंट इंटीग्रेशन रेट लॉग का एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।